जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन सेकंड ओआरओपी रिवीजन, इसके ऊपर पूर्व सैनिकों को लगा बड़ा झटका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब सरकार के सामने झुक गया है। जैसा कि आप सभी जानते हो, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर वन रैंक वन पेंशन की हियरिंग थी एरियर को लेकर, कि जो एरियर मिलने वाला है उसको सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि एक किस्त में एक मुश्त देना चाहिए, जैसा कि उन्होंने 15 मार्च 2023 की लास्ट डेट दी थी। लेकिन सरकार ने उसको 4 इंस्टॉलमेंट में देने का डिसीजन लिया और इसके रिगार्डिंग सरकार की तरफ से 666 सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्कुलर को कैंसिल करने तक के लिए कहा और पिछली बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्स एंड वेलफेयर के सेक्रेटरी साहब को हलफनामा एफिडेविट देने के लिए कहा था कि आप अपनी स्थिति क्लियर करें। तो कल की हियरिंग में क्या निकल के आया, कैसे पूर्व सैनिकों को झटका लगा, वो देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, ये आपका केस है और आपका केस का ये हो गया डिस्पोज्ड, यानी कि केस का फाइनल हो गया, आपका वर्डिक्ट इसमें सुना दिया गया। जब हम इसका फैसला जजमेंट की कॉपी देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे जजमेंट एंड ऑर्डर, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको उस केस का जजमेंट मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जब यहाँ पर हमने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने 13 मार्च का जो पीडीएफ था वो अवेलेबल है जजमेंट, और 27 फरवरी का जो डिसीजन था वो भी अवेलेबल है। कल 20 मार्च का पीडीएफ इस पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये केस आपका डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है। इसमें क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए आप यहाँ देखें, क्योंकि ये विभिन्न पेपरों में इसको प्रॉपरली निकाला गया है। ये आपके सामने देखिए, जो अमर उजाला की तरफ से इस पर कल के जजमेंट के बारे में बताया गया है और इसमें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आई। हालांकि मैं ये कल आपके लिए एक वीडियो बना चुका था, लेकिन आज आपको तिथि वाइज, डेट वाइज, किस दिन आपके पास आपका एरियर मिलेगा, कब कब किस किस को मिलेगा, वो सारा डिटेल लेके आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी। हमें सर्वोच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफा की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है। बड़ी अच्छी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीलबंद लिफाफे के बारे में कहा, उसको एक्सेप्ट ना करने की बात कही। दूसरा उन्होंने देखिए क्या, आई डू नॉट फॉलो ट्विटर, यानी कि मैं ट्विटर फॉलो नहीं करता हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नॉट बी अफेक्टेड बाई द कैकोफोनी ऑफ एक्सट्रीम वेव्स, यानी कि जो कोलाहल है, आवाज़ है, ज़्यादा एक्सट्रीम वेव्स आते हैं, प्रतिक्रियाएँ आती हैं, हम उनसे प्रभावित होकर अपने फैसले ना बदलें, उनसे प्रभावित ना हो। तो दोस्तों, इस तरीके से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्पणी की न्याय के संदर्भ में, क्योंकि हम उस लेवल तक नहीं सोच सकते जिस जगह पर आज वो हैं। वहाँ से उनको जो फैसले सुनाने होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव, महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर आपको मिला क्या और कैसे, वो देखिए। यहाँ बताया गया है, विस्तार से समझें, बहुत ही संक्षिप्त में। वन रैंक वन पेंशन पूर्व सैन्य कर्मियों के बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से झटका लगा। लिखने वालों ने कितना अच्छा लिखा है, झटका केंद्र सरकार को लगा, कहा ऐसा गया है, लेकिन एक्चुअली में झटका आपको लगा है। कैसे लगा है वो अभी आपके सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए लिफाफा बंद रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया। आपको क्या फायदा हुआ देखिए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया भुगतान का नया फॉर्मूला भी दे दिया, यानी कि सरकार नया फॉर्मूला मिल गया। अब ना तो वो फॉर्मूला लागू जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो खत्म, 15 मार्च तक जो एरियर मिलना था वो नहीं रहा। दूसरा, जो सरकार की तरफ से 4 इंस्टॉलमेंट में देना था अब वो भी नहीं रहा। अब कुछ नया ही आ गया है। वो क्या आया है, वो वही आया है जो सरकार चाहती है। वो किस तरीके से है,
योग पारिवारिक पेंशनरों को, यानी कि फैमिली पेंशनर जो एलिजिबल फैमिली पेंशनर्स हैं, अब उनको उनका जो इंस्टॉलमेंट है, अब उनकी जो एरियर बनता है वो मिलेगा, तो एक इंस्टॉलमेंट के अंदर, लेकिन मिलेगा 30 अप्रैल 2023 तक, यानी अगले महीने तक। उसके बाद सशस्त्र बलों में जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनको भी मिलेगा एक बार में, लेकिन मिलेगा कब तक? उनको मिलेगा 30 जून 2023 तक, यानी कि मार्च में भी नहीं मिलेगा, अप्रैल में भी नहीं मिलेगा, मई में भी नहीं मिलेगा, जून 30 2023 तक मिलेगा। 4 महीने का समय उनके लिए दे दिया गया। आगे देखिए, 70 साल से अधिक के योग पेंशनरों को 30 अगस्त तक